हरे कृष्णा दोस्तों। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान पर स्वतः ही पहुंच जाती हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा महाशिवरात्रि वाले दिन का। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कराए आपको अपने भगवान जी के दर्शन, और बाबा भोलेनाथ और माता गौरी आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। और बस, और यूं ही गौरी शंकर भगवान जी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां दें, आप सभी को खूब तरक्की दें। आप हमेशा अपने जीवन में खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बस, ये व्लॉग शुरू हो रहा है मेरा दोपहर से। पूजा पाठ सब हो गई थी, सुबह के सारे काम भी हो गए थे, और सुबह काम जल्दबाजी में हुए थे। साफ सफाई का और किचन का आज खाने पीने का कोई काम नहीं हुआ था। किचन में सुबह सिर्फ चाय बनी थी, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि आज हम चारों का ही व्रत था। मेरा, आरती का, और आरती के पापा और राहुल का भी। तो चारों ने ही व्रत रखा है। और सुबह जल्दी के मारे खुशी के पापा फटाफट से अपनी पूजा करके वो पहले चले गए थे। उन्होंने ठाकुर जी को तैयार किया था और जोत बत्ती करके वो चले गए थे। और हम लोग सफाई करने के कारण के घर साफ सुथरा करके जब भी नहाएंगे धोएंगे उसके बाद पूजा करेंगे। तो खुशी के पापा को जल्दी जाना था, राहुल तो खैर 10 बजे तक जाता है। तो सोचा कि चलो वो जा रहे हैं, उनको जाने देते हैं, और मैं, राहुल और आरती हम तीनों मिलके पूजा घर में कर लेंगे और मंदिर में जल चढ़ा आएंगे। तो इस तरह से फटाफट से फिर हमने घर का काम किया। रिकॉर्डिंग मैं कुछ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि देर बहुत हो रही थी, वो तो चले ही गए थे। मैंने सोचा कहीं राहुल ना चला जाए और रिकॉर्ड करने बैठ जाओ तो काम, और जो आधे घंटे का काम है वो 1 घंटे में होता है, इसलिए सुबह सुबह कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो फटाफट से अपनी पूजा पाठ हमने की, नहाए धोए, सारा काम किया। आज मैंने साड़ी पहनी थी और साड़ी भी दोपहर में उतार दी है, थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा, और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। तो बस व्रत करके फिर थोड़ी सी और कमजोरी सी लगती है। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम है। ये कपड़े धोए थे कल, वो कपड़े पड़े हुए थे तो उनको मैं प्रेस करने के लिए खड़ी हो गई थी। और अभी मुझे बनाना है खाना। और पूजा पाठ का या मंदिर का कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो सब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं वो सब मतलब रिकॉर्ड करूं। जो अपनी भक्ति भाव है वो तो बस हमारे तक ही सीमित रहे, वो ही सही है। और बस यहाँ पे कपड़े भी प्रेस हो गए थे, उसके बाद मैं बस अलमारी में लगाने लगी थी। और फटाफट से कपड़े लगाने के बाद देखती हूँ खाना क्या बनाए। और खाने में भी ऐसे हो रहा था, राहुल और राहुल के पापा तो अभी काम पे ही गए हुए थे, मैं और आरती थे। और बल्कि राहुल का फोन भी आया था कि मम्मी खाना जल्दी बना लेना और मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो देखती हूँ खाने में क्या बनाऊं, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। एक तो ये होता है कि अगर हम तीनों का ही व्रत होता है, जैसे मेरा, खुशी के पापा का, राहुल का, तो ये लगता है कि हम तो कुछ भी खा लेंगे। अगर आलू भी खाते तो आलू भी बना के खा लेते सूखे। लेकिन राहुल का व्रत है तो लग रहा है कि पूरा खाना बनाना पड़ेगा, और क्या बनाऊं ये समझ नहीं आ रहा है। तो मैं बस वही कपड़े अलमारी में लगाने के बाद आ गई थी यहाँ फ्रिज में देखने के लिए कि घर में क्या क्या रखा है फलहार का। जो रखा है वही मैं बना लूंगी। तो बस यहाँ पे निकला था थोड़ा सा कूटू का आटा और समा के चावल, और आलू पहले से उबाल के रखे हुए थे। आरती से मैंने रखवा दिए थे उबलने जब चाय बनाई थी। तो आलू यहाँ पे उबल चुके हैं हमारे। तो बस आलू निकाल के सारे आलू को छील लूंगी मैं। और जितना कूटू का आटा है और उतने आटे के मैं आलू के पराठे बना दूंगी, कूटू के आटे के। और वैसे तो कूटू के आटे में मैं ज्यादातर, जैसे गाजर होती है गाजर घिस लो, घिया होती है घिया घिस लो, खीरा घिस लो, उसका ना बहुत अच्छा पराठा या चीला बना लो या पूरी बना लो, कुछ भी बनाओ बहुत अच्छा बनता है वो। घिस के अगर उससे आटा गूंथो ना तो बहुत सही रहता है। होता है क्या है, कूटू का आटा होता है गरम, और घिया गाजर या खीरे से थोड़ी ठंडक हो जाती है, मतलब सेम वो ज्यादा तासीर उसकी चेंज हो जाती है आटे की। तो इस टाइम पे मेरे पास ना खीरा था, ना गाजर थी, ना घिया था। तीनों में से कुछ भी नहीं था, आलू ही थे। और तो इस यहाँ पे मैंने आलू मिला के आटे को गूंथ लिया है, और वही मैं पराठे बना दूंगी। जितने भी पराठे बनेंगे, अब जब बनेंगे तो राहुल और राहुल के पापा दोनों खा लेंगे, और मैं और आरती खाएंगे समा के चावल बना के। और बहुत टेस्टी लगते हैं समा के चावल भी। वैसे तो आरती कहती खिचड़ी बना लो, तो मैंने ये सोचा कि आधे आलू की मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी, पतली पतली व्रत वाली। तो उसी से हम चावल खा लेंगे। तो मैंने कहा खिचड़ी तो क्या ही बनाऊं आरती, मैं यहाँ पे बस खाली चावल उबलने रख देती हूँ, और फटाफट से जो आलू के पराठे हैं वो बना लेती हूँ और सब्जी बना लूंगी। तो बस यहाँ पे, तो बस आलू मैंने छील लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मेरे को घी
थोड़ा सा मेल्ट करके इसको एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ। और घी से ही मुझे आजकल खाना बनाना पड़ रहा है व्रत वाला, क्योंकि जैसे कोई जो मूंगफली का तेल हुआ या कोई सनफ्लावर वाला जो ऑयल यूज़ करते हैं रिफाइंड वो हुआ, वो सब नहीं है जो व्रत में खाते हैं। और मैं रिफाइंड या सरसों का तेल व्रत में नहीं खाते हैं हम लोग, तो इसलिए घी में ही मेरे को खाना बनाना है। तो वही घी ना जो मैंने पूजा वाला घी स्टील के डब्बे में अलग करके रखा था ना, उसी को थोड़ा सा मेल्ट करके एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये तो था घर का पिसा हुआ आटा जो वाइट वाइट दिख रहा है ऊपर, एक डब्बी में बचा हुआ रखा था तो वो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और ये जो पैकेट वाला आटा होता है ये बहुत ही काला होता है, जो बाहर से पिसा हुआ हम लेके आते हैं ना। और जो मैं घर में पीसती हूँ गिरी ला के, उसका आटा एकदम सफ़ेद होता है, कुट्टू का बहुत ही अच्छा आटा होता है वो। खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, और वैसे भी बहुत अच्छा होता है। इस आटे को तो मैंने मार्केट वाले को, जो पैकेट वाला आटा था मेरे पास, वो मैंने छाना भी, उसमें से निकला भी कुछ नहीं, और ब्लैक ब्लैक आटा होता है ये वाला तो एकदम। बस यहाँ पे मैंने आटा अच्छे से छान के और दोनों मिक्स कर लिए थे। और जितने आलू मुझे मिलाने थे उतने आलू पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया आटे के साथ में, और थोड़ा सा मैंने नमक डाला था। फिर उसके बाद अगर पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक गूंथ लेना है इस आटे को। और ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि आटा जल्दी से पतला हो जाता है। और यहाँ पे जो घी मेल्ट किया था वो भी मैंने कटोरी में निकाल लिया, डब्बा साइड में ही रखवा दूंगी क्योंकि वो मैंने पूजा के नाम से ही निकाला है, तो उसका पूजा का ही काम होएगा। और बस यहाँ पे पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए थे, और इस तरह से छोटे छोटे पराठे बनाऊंगी मैं, हाथ से ही बढ़ा के इसको बना लूंगी। और तवे पे पराठा डालने से पहले मैंने थोड़ा सा घी लगवा दिया था ताकि पराठा तवे पे चिपके ना। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बनाने कर दिए हैं शुरू। सबसे पहले मैं पराठे ही बना रही हूँ, उसके बाद आगे कोई काम करूँगी। क्योंकि ना राहुल भी आ गया था और राहुल कह रहा था मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से बनाना शुरू कर देती हूँ। और सब्जी मैंने पहले इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि ना आज घर में ना हरी मिर्चें भी नहीं थी। मैंने रात इनको बोला भी था कि हरी मिर्चें ख़त्म हो गई हैं, और आज सुबह से कोई सब्जी वाला गली में नहीं आया। जिस दिन इंतजार होता है ना उस दिन सब्जी वाला आता ही नहीं है घर में। और मैं सोचा चलो मैं पराठा सेक लूँ, एक सेकूँ दो सेकूँ, जब तक आ जाएगा कोई भी पराठे वाला। जब तक सारे पराठे सिक गए मेरे तब तक कोई भी नहीं आया। तो ये हुआ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंतजार देखते रहो किसी चीज़ का और कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन कोई चीज़ अगर ना हो तो काम करना रुकना नहीं चाहिए, काम हमें हर हाल में करना होता है। तो बस यहाँ पे मैं भी पराठे सेक रही हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ, जब तक पराठे सेकूंगी या तब तक कोई आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर तो कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं इसी तरह से एक के बाद एक पराठे सेकती जा रही हूँ, और फटाफट से अपने सारे पराठे इसी तरह से सेक लूँगी मैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पराठे सेक लिए हैं सारे अपने, और उसके बाद मैंने ये चावल भी चढ़ा दिए। देखिए चावल भी चढ़ाने के लिए रख दूंगी कि ताकि चावल भी बन जाएं। अभी तक भी सब्जी वाला कोई गली में नहीं आया था। इतना मतलब एक मैंने काम रुक रुक के किया। तीन चीज़ें बनाई, उसमें भी 3 बार रुकना पड़ा था मुझे। पहले पराठे बनाए, फिर वेट किया, नहीं आया कोई सब्जी वाला। चावल भी बना लिए, कोई सब्जी वाला नहीं आया, फिर वेट किया, और हार के मुझे आलू की सब्जी बगैर हरी मिर्ची की ही बनानी पड़ी। तो फिर बस यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए, यहाँ पे मेरे पराठे भी सिक गए हैं। और बस पराठे सेकने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ ही गई थी कि इंतज़ार देख रही थी कि कोई सब्जी वाला आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो फिर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। व्रत में ये होता है, सुबह से नमक वमक नहीं खाया होता तो सोचते हैं कि एक बार चटपटा सा, जब खा ही रहे हैं तो चटपटा सा ही खा लो, तो थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है। तो बस यहाँ पे पराठे सीख गए थे, चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, ये बन जाएंगे कम कम आँच में। और चावल भी मेरे बन गए के हो गए थे तैयार, और अभी तक भी कोई सब्जी वाला गली में नहीं आया था। हार के राहुल आ गया था कि खाना दे दो मम्मी, फिर मुझे बगैर हरी मिर्चों के ही आलू यहाँ पे बनाने पड़े। बस कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, कढ़ाई में घी डाल दूंगी, और घी अच्छे से गर्म होएगा तब तक मैं अपने टमाटर यहाँ पे घिस के डाल दूंगी। और आजकल टमाटर की स्किन ना बहुत मोटी आ रही है, गली नहीं पाती है, बिल्कुल भी टमाटर नहीं गल पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ना घिस के डालूं तो छिक्कल अलग हो जाएंगे इस तरह से। बस घी गर्म हो गया था, उसमें जीरा डाला है मैंने, और साथ में डाल दिए हैं टमाटर। और इसी में डाल रही हूँ मैं काली मिर्ची, पिसी हुई काली मिर्ची का पाउडर रखा हुआ था वही डाली है मैंने यहाँ पे, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची रखी हुई थी, बस वही मैंने काट दी हैं, और बस सिंपल से आलू ऐसे ही बना के व्रत वाले तैयार कर लूँगी। टमाटर हमारे भुन रहे हैं, जब तक यहाँ पे ये चावल भी बन गए थे वही मैं आपको दिखा रही थी। और बस यहाँ पे टमाटर भुनने के बाद आलू को मैंने हाथ से मैश किया है, और अच्छे से मैश करके टमाटर के मसाले में आलू डाल दिए हैं।
तो इस तरह से मसाले में थोड़ा सा आलू को पहले भून लूँगी, और आरती को सूखे आलू पसंद है तो 1 कटोरी आलू पहले मैं सूखे ही निकाल दूँगी, उसके बाद में इसमें पानी डालूँगी। और बहुत टेस्टी बने थे, कहते हैं ना, मतलब हम वेट कर रही थी मैं इतनी देर से कि हरी मिर्ची वाला आ जाए, कोई हरी मिर्ची ले लूँ तो बनाऊँ, लेकिन ऐसे भी बनाने से इतने टेस्टी आलू बने थे ये कि हाथ कैच सब खत्म भी हो गए थे। बस यही थी आज की हमारी व्रत की थाली। और बस इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं ऐड। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।